Hi everyone, so we will continue with the second part of our topic which is tax avoidance. Tax planning हमने कर लिया था हमारे previous वीडियो में. तो टैक्स अवॉइडेंस क्या है, ये अपने नेम से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि टैक्स अवॉइडेंस मतलब टैक्स को अवॉइड करना, टैक्स से दूर भागना. तो इसमें जो टैक्स पेयर होता है या जो असेसी होता है वो क्या करता है, हमारे टैक्सेशन सिस्टम में जितने भी लूप होल्स या फिर जितनी भी वीकनेसेस हैं ना, उन सब का फ़ायदा उठाता है और अपने टैक्स को देने से बचता है. मतलब वो क्या कर रहा है, अपने जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको चकमा दे रहा है विदाउट कोई रूल को ब्रेक किए हुए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे टैक्सेशन सिस्टम में कुछ चीज़ें तो बहुत ही डायरेक्टली स्टेट की होती हैं कि आप जो ये चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते, पर जो चीज़ें डायरेक्टली स्टेट नहीं की होती उन चीज़ों को फ़ायदा उठा के जब टैक्स पेयर अपने टैक्स को बचाता है या टैक्स पे करने को अवॉइड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कोई 1,00,000 रुपए की इनकम है और अब वो इनकम मेरी अक्रू होने वाली है. तो मैं क्या करूँगा, अपनी इनकम को अक्रू होने से पहले मैंने इधर उधर उसको सेटल कर दिया ताकि मुझे उसके ऊपर कोई भी जो टैक्स है वो ना देना पड़े. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. तो बेसिकली इसमें होता है क्या, इसमें टैक्स हैजिंग हो जाती है. मतलब हम कम से कम टैक्स देना प्रेफर करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको लूप होल टैक्सेशन भी बोला जाता है. अब हम इसको ना एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा. अब ये मिस्टर सुरेश हैं और ये इनकी डॉटर इन लॉ है लता. अब मिस्टर सुरेश जो हैं वो अपना टैक्स को कैसे अवॉइड करेंगे वो हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे. अब मिस्टर सुरेश के पास ना 5,00,000 रुपए की कैश सेविंग्स हैं. अब वो कैश सेविंग्स के ऊपर क्या होगा, इनकम आएगी और उस इनकम के ऊपर क्या होगा, मिस्टर सुरेश को टैक्स पे करना पड़ेगा. पर मिस्टर सुरेश क्या चाहते हैं, इस टैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं. तो मिस्टर सुरेश क्या करेंगे, ये जो 5,00,000 रुपए की कैश सेविंग है ना, इससे वो अपने टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो 5,00,000 रुपए हैं वो अपनी डॉटर इन लॉ के अकाउंट में डाल देंगे. मिसिज लता हैं उनके अकाउंट में डाल देंगे और उससे क्या होगा, जो मिस्टर सुरेश हैं उनके पास जो कैश सेविंग है वो शो नहीं होगी, वो इनकम जो है इनके पास एक्रू नहीं होगी. तो उससे क्या हो जाएगा, मिस्टर सुरेश को उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अब जो ये इनकम अक्रू होगी वो उनकी जो डॉटर इन लॉ है लता, उसके नेम पे अक्रू होगी, ना कि मिस्टर सुरेश के नेम पे. तो ऐसे मिस्टर सुरेश ने क्या कर लिया, अपने जो कैश सेविंग्स थी उसको अपनी डॉटर इन लॉ के अकाउंट में डाल दिया और उस पे टैक्स देने से बच गए. तो ऐसे इन्होंने क्या किया, अपने टैक्स को अवॉइड कर दिया. नाउ आई होप द मीनिंग ऑफ टैक्स अवॉइडेंस इज क्लियर. अब हम टैक्स अवॉइडेंस को ना दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, मतलब उसकी ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच. तो ये जो दोनों अप्रोचेज़ हैं ना, ये कुछ रियल लाइफ केसेस से जनरेट हुई हैं. कुछ रियल लाइफ में ऐसे केसेस हुए हैं जिसके बेसिस पे इन दोनों अप्रोचेज़ को निकाला गया. तो ट्रेडिशनल अप्रोच कुछ अलग पर्सपेक्टिव रखती है और मॉडर्न अप्रोच जो है वो अलग पर्सपेक्टिव रखती है. तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ते हैं. तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि जो टैक्स अवॉइडेंस है ना वो लॉफुल है. मतलब वो कोई भी रूल को ब्रेक नहीं कर रहा है, वो लॉफुल है, आप खुले दिल से टैक्स अवॉइडेंस कर सकते हो. और क्या कह रही है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच कह रही है कि आपके जितने भी कमर्शियल अफेयर्स हैं ना, जो भी आप अपनी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करते हो उसकी हेल्प से आप अपने टैक्स को बचा सकते हो. ये प्रोहिबिटेड है, मतलब ये प्रोहिबिटेड नहीं है. आप टैक्स अवॉइडेंस की हेल्प लेके अपने कैश को ऐसे अरेंज करो ताकि जो आपका टैक्स है वो बच जाए. और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि आप अपनी इनकम को डाइवर्ट कर सकते हो. जैसे मिस्टर सुरेश ने अपनी इनकम को डाइवर्ट किया ना, वैसे आप भी अपनी इनकम को डाइवर्ट करके उसको एक्रू होने से पहले ही उसको आप डाइवर्ट कर सकते हो ताकि आपको टैक्स पे ना करना पड़े. और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहते हैं कि जो टैक्स लॉज हैं इससे वायलेट भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे टैक्सेशन सिस्टम में ऐसा कुछ तो नहीं लिखा कि आप अपनी डॉटर इन लॉ को पैसे नहीं दे सकते या उसके अकाउंट में आप पैसे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते. तो इससे कहते हैं कोई भी वायलेशन नहीं हो रही है. मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहना चाह रही है कि टैक्स अवॉइडेंस लॉफुल है, आप टैक्स अवॉइडेंस की प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर सकते हो. अब इसके अपोजिट एक मॉडर्न अप्रोच है
जो मॉडर्न अप्रोच एक अलग पर्सपेक्टिव रखती है, और मॉडर्न अप्रोच कहती है कि जो टैक्स अवॉइडेंस है वो अनलॉफुल है, आप ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब एक इंसान को अंदर से पता होता है ना कि मैं कुछ गलत ही कर रहा हूँ, तो मॉडर्न अप्रोच उस पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। मॉडर्न अप्रोच कह रही है कि ये अनलॉफुल है, आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। और मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जो पब्लिक रेवेन्यू टैक्स से जनरेट होता है वो कम हो जाएगा और वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर असर डालेगा। मतलब हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी अगर पब्लिक रेवेन्यू ही नहीं होगा। अगर जो टैक्स पेयर हैं वो ऐसे ही अपने टैक्स को अवॉइड कर करके टैक्स बचाते रहेंगे तो पब्लिक रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगी। और क्या हो जाएगा, बल्कि उससे ब्लैक मनी जनरेट होगी। और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, एक अनजस्टिस हो जाएगा, कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं वो अपना टैक्स जो है वो ऑनेस्टी से पे कर रहे हैं, पर जो टैक्स अवॉइडेंस की हेल्प ले रहे हैं अब वो क्या कर देंगे, ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए अनजस्टिस को क्रिएट करेंगे। और उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सभी लोग क्या करने लग जाएंगे, अनएथिकल वे से अपने टैक्स को कम करने लग जाएंगे। तो टैक्स अवॉइडेंस को इन दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा गया है और इसको स्टडी किया गया है। तो टैक्स अवॉइडेंस में इतना ही है, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट करेंगे जो है हमारा टैक्स इवेजन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।